अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल-याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। दारुल शिफा ग्राउंड में शिया सुन्नी उलमा के साथ मिलकर डॉक्टर हफीज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी ने वसीम रिज़वी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। भाई थोड़ा जरा पीछे हट जाइए ना प्लीज, जरा लगा भाई करने दो। अरे मेरे को नहीं उठाना पड़ा मजबूरन। आज का चोर कौन है? अरे ये मोबाइल किसका है? इधर हटिए ना। हां भाई थोड़ा हटिया, नहीं दिख रहा नहीं होगा इसलिए। कलीम थोड़ा लामा जो भग बोल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बिअन तुसल्ली अलैहि। नाज़रीन इकराम व हाज़रीन इज्तिमा, आज इंतहाई कर्ब महसूस करते हुए ये एक बदबख्त जो इस कदम नापाक जुर्रत किया है कि कलाम मजीद में जो है कुछ आयतों को हज़फ करने की बात किया है और फिर ऊपर से तुरफा तमाशा इस मुल्क की अदालत उज़्मा में जो है PIL दाखिल किया है कि इसमें से कुछ आयतों को हज़फ किया जाए। तो सब में पहले ये जो बदबख्त है वसीम, इसका कोई मज़हब नहीं है, इसका कोई मसलक से ताल्लुक़ नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग ये समझ रहे हैं कि वो शिया है। नौज़ुबिल्लाह, उसका कोई मज़हब नहीं है। शिया सुन्नी सब उलमा इकराम ज़ाकिरीन अहले बैत व अतार सब इकट्ठा थे, है और रहेंगे। और ऐसे बदबख्त मलूनों की वजह से ना हमारा इत्तेहाद कभी ख़राब हुआ था, ना ख़राब हुआ है, ना आइंदा भी ख़राब होगा। रही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है तमाम उलमाए दीन के बीच में और ये जम्मे गफ़ीर के सामने, ये मीडिया के ज़रिए से, कि सब में पहले जो हमारा दस्तूर, हमारा जो आइन है कलाम मजीद, ये डिवाइन लॉ है। ये किसी पार्लियामेंट या किसी असम्बली का मसवदा मुरतब करदा कानून नहीं है जिसको सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट करके जो है इसमें डिलीटिंग और एडिटिंग की जाए। सब में पहले ये क़ानून हमारा किसी खित्ते या किसी मुल्क या किसी सूबे के लिए नहीं है। ये हमारा क़ानून पूरे कायनात अवालम के लिए है, बल्कि इसी क़ानून के तहत रोज़ महशर हशर में फ़ैसले भी किए जाएंगे। ये कोई सुप्रीम कोर्ट तो हमारे एक मुल्क का अदालत उज़्मा है, उसकी कदर तो हम ज़रूर करेंगे, मगर कलाम मजीद किसी एक मुल्क के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क का नहीं है। ये तो दस्तूर हमारा जो है डिवाइन लॉ है। तो ना इसमें कभी कोई आयतें तो दूर की बात है, लफ्ज़ तो दूर की बात है, अरे ना इसका कभी ना कोई पेश, ना ज़ेर, ना ज़बर, ना कोई जज़म इसमें से कोई हज़फ नहीं कर सकता, ना किसी खुदा की कसम। ये कलाम मजीद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कलाम भी एक है और खुदा भी एक है और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाजिल हुआ है। तो इसमें चेंज करने की कोई बात हो ही नहीं सकती, ना कोई चेंज कर सकता, ना कोई चेंज कर सका है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस कलाम मजीद को हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत भी हमने ही करेंगे। ये बड़ी पगले पाने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया है। अरे बाबा, ये कोई मुल्क का कानून है, ये किसी मुल्क के कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट जो भी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना उसकी ज़िम्मेदारी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मुल्क का होता है उसी के तहत वो फैसले सादिर फरमा सकता है। ये कलाम मजीद हमारे मुल्क का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो आलमी जो है सारे आलमों के लिए उतारा गया निज़ाम है, दस्तूर है। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी गुजारिश है
कि ऐसे बदबख्त पिटिशनर को केफर किरदार तक पहुंचाएं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद सो मोटो एक्शन लेते हुए इसको जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाए। बल्कि वो तो हमारी तरफ से छोटी सज़ा होंगी कि हमारा मुतालबा तो इसको फांसी की सज़ा बरसरेआम देना चाहिए बग़ैर किसी सुनवाई के। ये हम सब का मुतालबा। और दूसरी चीज़, आम्मतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि वो बदबख्त को किसी एक मसलक से ना जोड़ें। उसका कोई मसलक नहीं है, वो कोई दरिंदा जानवर बदतरीन यानी इंसान के रूप में वो इब्लीस है। इब्लीस कई रूप धारण कर सकता है। वो इत्तेफाक से वसीम रज़वी के रूप में धारण किया हुआ है। इसका किसी मसलक से किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बदबख्त है, मलून है, इब्लीस है, लानती है। और अगर हैदराबाद के उलमा ज़ाकिरीन शिया सुन्नी उलमा को अगर ये घट जाएगा तो खुदा की कसम सब में पहले उसके ऊपर वार करने वाले या तो निज़ार हैदर आगा साहब होंगे या तो फिर ये हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन खान खादरी बंदा नवाज़ी होगा। तो ये हमारा इत्तेहाद है। और फिर मैं गवर्नमेंट मिशनरीज़ को भी कहूँगा कि ऐसे बदबख्तों को केफर किरदार तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो लोगों के सुकून को इस तरह आमेज मतलब जो है माहौल में छोड़ रहे हैं। ऐसे बदबख्तों के जो है गवर्नमेंट से भी मैं गुजारिश करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि ऐसे बदबख्त को जो है खूब सख्त सज़ा देना ये बिल्कुल पहल करें और फौरी दें और हम आम्मतुल मुस्लिमीन के कर्ब को दूर कर दें। तो फिर ये मेरा नारा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद जिंदाबाद, और हमारा इत्तेहाद था, है और रहेगा। ऐसे बदबख्त ये इब्लीस यहूद और नसारा के आलाकारों की वजह से ना कभी ख़राब हुआ था, ना ख़राब है, ना ख़राब होगा। हम सब एक है आपस में और एक रहेंगे और कलाम मजीद पे मर मिट जाएंगे। और उसके तहफ़्फ़ुज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद अपने ज़िम्मे लिया है। पर आलम अज़बाब में हम हमारे ईमान को जिला बख्शने के लिए तन मन धन सब की बाजी लगा देंगे इंशाल्लाह। भाई ये स्टार का बाजू लगाओ। हम आज यहाँ पर दारुशफ़ा ग्राउंड में आज दारुशफ़ा ग्राउंड पर यहाँ पर एक इत्तेहाद के तौर पर हम सब जमा हुए हैं और अहले तशय्युअ अहले तसन्नुत उलमा यहाँ पर जमा है ताकि सब मिलकर जो मलून वसीम रज़वी ने जो जुर्म किया है उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। और हम ये गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसको फ़ौरन इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज किया जाए। ये ना सिर्फ ये तफ़रीक़ा पैदा कर रहा है बल्कि ये ऐसी नफ़रतों को दिलों में पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कुरान मजीद पर नाउज़ुबिल्लाह कि 26 आयतें जो है उसको हद कर दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, एक लफ्ज़ भी क़यामत तक बदला नहीं जा सकता। वसीम रज़वी न शिया है न शिया था, उसको कौम से निकाल दिया गया था। वो खारजी है, वो मुसलमान नहीं है। वसीम रज़वी सिर्फ लड़ाना चाहता है, वो जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या कर रहा है और उसको वासिल जहन्नम होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की उस पर लानत है बेशुमार। उसमें ये हरकत की है उसने कि जो बताया है कि नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से 26 आयत कुरान की हज़ कर दी जाए। तो हम ये कहते हैं कि कोई मुसलमान आलिम दीन शिया आलिम दीन कोई उसके साथ नहीं है, ना कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी शिया को इसके साथ नहीं है। हर किसी से पूछे वो यही कहेंगे कि उसने गलत इक़दाम किया और वो वासिल जहन्नम है। हम ये मुतालबा करते हैं कि कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ाई जाए, कोई मुस्लिम आलिम शिया आलिम सुन्नी आलिम कोई उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े ना पढ़ाए और न उसको कहीं पर शिया कब्रस्तान हो कि सुन्नी कब्रस्तान हो उसको दफन करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और एक पैगाम हम पहुंचा रहे हैं, हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं। हम बताना चाहते हैं इस मलून ने जो हरकत की है और वो अपने आप को शिया कहता है, क़तअन वो शिया नहीं है, उसका कोई ताल्लुक़ शिया से नहीं है। और आप देखें आइम्मा अत्हार की ज़िंदगी को देखें आप, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में और तहफ़्फ़ुज़ कुरान में अपनी ज़िंदगियों को गुजारा है। किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ आपने ताकत को उठाया है। किस तरह से इमाम हुसैन ने पैगाम दिया क़यामत तक के लिए कि किस तरह से आप हमेशा हक़ का साथ दें और हक़ ही बोलते रहें और बातिल परस्त ताकतों के साथ ना जाए। ये बातिल है, ये बातिल परस्त ताकतों का चेहरा है। कौन आले कार है उसके पीछे हमें नहीं पता, जो भी होंगे वो नीस्त नाबूद हो जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।